कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार लापरवाही बरत रही है। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उधर लोगों को छूट दी जा रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अब छूट मिल गई है, उन्हें बस रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या वाकई में कोरोना से ये जंग है या फिर कोरोना की आड़ में राजनीति है? आज बहस इसी पर। जी हां, उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और अब तक राज्य में 21,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कोरोना से 291 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। मौजूदा वक्त में कोरोना के 6,442 एक्टिव केस हैं। मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास बंद है। बंशीधर भगत के कोरोना पीड़ित पाए जाने के बाद बीजेपी का प्रदेश कार्यालय बंद है। सचिवालय में केस सामने आने पर सख्ती बरती जा रही है। बाहरी लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सचिवालय में एंट्री के लिए पास जारी किया जा रहा है। यह व्यवस्था 15 सितंबर तक के लिए लागू की गई है। इस बीच सचिवालय में तैनात कर्मी सचिवालय को भी बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सरकार रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है? आखिर क्यों अनलॉक 4 के नाम पर पाबंदी हटाई जा रही है? विपक्ष का निशाना 2 दिन पहले आई राज्य सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन पर है, जिसमें यह कहा गया कि अब राज्य में बाहरी लोगों के आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, उन्हें बस राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि बीजेपी का तर्क है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, हम बेहतर इंतजाम कर रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले आप सुनिए इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी क्या कुछ कह रहे हैं। टेस्टिंग से लेकर के जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए उसका पूरा खर्चा, क्योंकि ये कोई लोकल बीमारी नहीं है, ये वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी में सरकार की जिम्मेदारी है। पीएम केयर्स में अरबों खरबों रुपया जमा हुआ, मुख्यमंत्री इसमें राहत कोष में करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ, वो पैसा कहां गया? अरे भैया, जनता के इलाज में लगाओ, जनता की सेवा में लगाओ। कुछ क्षेत्रों में कोरोना बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के जो राज्य की स्थिति है उसमें सुधार भी है, लेकिन सरकार कोई भी कोताही इसमें नहीं बरत रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो वो जानकारियाँ नहीं रखती, उसे केवल कोरोना में प्रदर्शन करने हैं, सरकार को कोसना है और कोरोना में सहयोग देने के स्थान पर सरकार के कार्यों में बाधा डालना है। जी हाँ, तो चर्चा करेंगे, बात करेंगे आखिर वाकई में कोरोना बढ़ने के कारण क्या है और यदि कोरोना बढ़ रहा है तो इसे कैसे थामा जाएगा, कैसे रोका जाएगा। 2 खास मेहमान पैनल में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र भसीन प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और सूर्यकांत धस्माना जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल देवेंद्र भसीन जी आपसे, कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है उत्तराखंड में? कांग्रेस आरोप लगा रही है, उस पर भी सवाल करेंगे, लेकिन सवाल आपसे यही है कि कोरोना पर रोक क्यों नहीं हो पा रही? पहली बात जो हमें सबको जाननी चाहिए कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और ये केवल उत्तराखंड या भारत में नहीं, पूरे देश में इसका विकराल स्वरूप हमारे सामने है और पूरी दुनिया के विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि जब कभी भी हम लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे तो कोरोना के केस बढ़ेंगे और वही कारण इस समय भी हमको दिखाई दे रहा है। और इन सारी स्थितियों में पूरी एहतियात के साथ हमको जो नई परिस्थितियां हैं उनमें काम करने की आवश्यकता है। हम उत्तराखंड की बात अगर करें तो उत्तराखंड की स्थिति अन्य प्रदेशों से बहुत बेहतर है। हमारे कांग्रेस के मित्र जो उत्तराखंड पर सवाल उठाते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए पंजाब में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है। सब जगह कोरोना की स्थितियां हमसे भी काफी स्थिति, लेकिन एक महामारी है, इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हमको हमें तो मिलकर के लड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस केवल बयानबाजी करती है और अभी जो कहा जा रहा था कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया वो खर्च कर दे, तो ये वही कांग्रेस अभी तक ना तो पीएम केयर फंड में 4 आने दिए, ना मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 चवन्नी दी, ना किसी भी व्यक्ति को भोजन कराया और न ही किसी को किसी प्रकार की और कोई सहायता दी। लेकिन बयान देना तो कांग्रेस का आज का एक ही काम है
रोज बयान देना और लोगों को भ्रमित करना, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह कुछ ठीक है, वसीम साहब लौटेंगे आपके पास और आपने जो बात कही उस पर जवाब ले लेते हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, आप इनका जवाब दीजिएगा कि आप पर आरोप यह है कि आपने चवन्नी राहत कोष में या पीएम केयर्स फंड में दी नहीं, भूखों को भोजन कराया नहीं, मदद आप करते नहीं, उल्टा आरोप लगाते हैं, राजनीति करते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल यह भी है कि कांग्रेस को क्यों लगता है कि प्रदेश सरकार कोरोना को रोकथाम उसमें नहीं कर पा रही है, जबकि कोरोना तो वैश्विक बीमारी है, पूरे देश में पूरी दुनिया में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उत्तराखंड में क्यों कोरोना ऐसा बढ़ रहा है जो हर राज्य में बढ़ रहा है? आपको उत्तराखंड में क्यों लगता है? देखिए, मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आई है और उसको वैश्विक महामारी बजाय उसको जमाती बनाने के, बजाय उसको धार्मिक आधार पर मरकजी बनाने के, आज वो ये बात मान रही है कि ये बीमारी वैश्विक महामारी है। इस बात की तो बधाई देता हूं मैं, आपको ये सद्बुद्धि आ गई। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने फोटो खींच खींच करके ढिंडोरा नहीं पीटा, आज जैसा आपने पीटा। एक केला दिया और 1 दर्जन लोगों ने फोटो खिंचवा लिया, एक पैकेट खाना दिया और पूरे शहर के अंदर अखबारों में छपवा दिया कि भाजपा की सरकार और भाजपा ये कर रही है, वो हमने काम नहीं किया। हमने जनता के बीच में जाकर जो सेवा करी वो जनता जानती है। सोशल मीडिया में आप मेरे ही अकाउंट में, आप बाकी सारी पार्टी के लोगों को छोड़ दीजिए, सूर्यकांत धस्माना की आप फेसबुक से लेकर के, ट्विटर से लेकर के तमाम जो सोशल मीडिया का हमारा अकाउंट है उसमें जाकर के देख सकते हैं कि हमने क्या किया। दूसरी बात जो आपने कही कि 1 नया पैसा नहीं दी, चवन्नी नहीं दी, निश्चित तौर पे हमने चवन्नी नहीं दी, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ढोल की पोल कांग्रेस ने खोली। जब मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा देने की बात आई, विधायकों के बारे में जो पोल खुली इनकी आरटीआई से, मतलब 9,000 रुपया दे रहे आप। कांग्रेस की जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने सबसे ज्यादा प्रदेश के अंदर पैसा दिया। उसके बाद हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने नंबर 2 पर सबसे ज्यादा पैसा दिया। 11 के 11 विधायकों ने जो पैसा दिया वो सारा प्रदेश जानता है। आरटीआई में जब इनकी पोल खुली तो इनकी हवाइयां उड़ गई, इनके चेहरे उतर गए, सारे प्रदेश को मालूम पड़ गया कि कितनी नकली बातें, झूठी बातें करते हैं। ये तो बात आ गई कि मदद कितनी करी। अब आपने एक सवाल किया कि आपको क्यों लगता है कि नियंत्रण नहीं हो रहा। अब आप ये बताइए कि 2.5 महीना पहले जो संक्रमण हमारे प्रदेश के अंदर 200 से नीचे था, आज 5.5 महीना जब कोरोना को हो गया, 15 मार्च को पहला केस यहां पर आया था, और उसके बाद आज 5.5 महीने बाद जब हम तस्वीर देखते हैं तो 21,000 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। 300 के लगभग मौतें उत्तराखंड के अंदर धस्माना जी, 300 2.5 महीने पहले देश में जितने आंकड़े थे, आज देश में 36 लाख से ज्यादा आंकड़े हो गए हैं। तो क्या उससे तुलना करेंगे? जिम्मेदार कौन है? अरे जनाब, देश में भी यही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन से आत्मनिर्भर बनिए का नारा दिया, अब वो कभी मोर को दाना खिला रहे हैं, कभी बतख के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। वो कोरोना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो संक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो देश के अंदर जब कह रहे थे कि 21 दिन के अंदर, महाभारत 18 दिन में जीता गया था और 21 दिन के अंदर हम कोरोना को जंग हरा देंगे। आज 5.5 महीने बाद प्रधानमंत्री न मन की बात में इसकी बात कर रहे हैं, न किसी एड्रेस में बात कर रहे हैं। ताली बजाने की बात, थाली बजाने की बात, दिया जलाने की बात जो प्रधानमंत्री कर रहे थे, आज वो कोरोना का नाम लेने से भी संकोच कर रहे हैं। और राज्य की स्थिति में आपको बता दूं कि आज प्रदेश के अंदर हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। अस्पतालों में जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल सरकार ने बनाए थे उनमें वेंटिलेटर्स फुल हैं, उसमें आईसीयू फुल हैं। ठीक है, सरकार जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र भसीन जी, सवाल यही है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आपका समर्थन, आपसे मतलब बीजेपी का या सरकार का समर्थन नहीं कर रही है। अलग बात है कि उन्होंने अपने दावे और आंकड़े बता दिए हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर हमें आपको सबको मिलकर कोरोना को हराना है, कोरोना से जंग लड़ना है। इसमें समस्या कहां आ रही है? क्या हम अनलॉक 4 को लागू करने के दौरान जो गाइडलाइन है उसमें कहीं ढील दे रहे हैं, बाहरी लोगों को प्रवेश दे रहे हैं, इससे कोरोना बढ़ेगा और मामले लगातार बढ़ रहे हैं? क्या चिंता नहीं करनी चाहिए विपक्ष को और दूसरे लोगों को? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के हमारे जानकारी नहीं होती और बिना जानकारी के वे जो बयान देते हैं या तर्क देते हैं वो अपने आप में बड़े विचित्र होते हैं। अनलॉक 4 के बारे में जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, अगर इन्होंने पढ़ ली होती तो आज ये बयान ना दे रहे होते। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर उत्तराखंड की सरकार ने तो सख्ती बरती है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन कहते हैं किसी प्रकार से आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी, हर व्यक्ति आ सकेगा, जा सकेगा,
वाहन नहीं रोके जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर नियंत्रण करने के लिए उसका पंजीकरण कराया है कि आपको पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा। प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते समय आपको अपनी एंट्री करेगी, जिससे अगर कोई केस हो जाता है तो हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के बारे में कोई भी प्रदेश अपनी मनमर्जी से निर्णय नहीं लेगा, और ये अगर गलत होता तो पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर इसका विरोध तो होता, कहीं कुछ नहीं बोला जा रहा। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड के मित्र हैं, जानकारियां ना होने की वजह से ये बातें कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमने बहुत कुछ किया, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना कि आप 4 आने तो बताइए। अगर आपने देवेंद्र भसीन जी, उन्होंने जो किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सरकार क्या कर रही है कोरोना में, वो ये कह रहे हैं कि आपके अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो बयानबाजी की जा रही है फिर आधारहीन है। जब 2014 में कांग्रेस सरकार गई थी, या वेंटिलेटर नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। आज 5 डेडिकेटेड हमारे क्या बात सुन लीजिए। देखिए कृपया, मैं आपकी बात बोला नहीं, हम एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे, फिर अपनी बात आप रखिएगा। इसके अलावा व्यवस्था की गई कि हमारे डॉक्टरों की संख्या दी गई है। इसी प्रकार सेंटर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बड़ी संख्या बढ़ाए गए हैं। तो हमारी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। और ये वेंटिलेटर या दूसरी जो बातें करते हैं, मैं बिल्कुल कांग्रेस के मित्र से आपके चैनल पर बहस करने को तैयार हूं कि 2014 में क्या स्वास्थ्य सुविधाएं थी, 2014 में कितने डॉक्टर थे, और आज हमने। देवेंद्र भसीन जी, एक सवाल मेरा भी है, मैं भी आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आ रहा हूं मैं सूर्यकांत धस्माना जी। ये सारी बातें एक तरफ हैं, कोरोना पर रोक कैसे लगेगी आप ये बताइए। क्या करे सरकार, क्या करें आम लोग, कब तक उम्मीद करें कि कम से कम कोरोना के मामले कम होना शुरू हो? लगातार हर रोज नया रिकॉर्ड बन रहे हैं। कि मैं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं चिंता का विषय है, लेकिन इसमें 2 बातें करनी पड़ेंगी। तो राजनीति पर उनको काम करने की जरूरत है, सब मिलकर के काम करें। और जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कृपया प्रदर्शन बंद करें। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना की लड़ाई जो है वो सरकार तो अपनी काम करेगी। सामाजिक जागरूकता, मास्क पहनने की स्थितियां है, डिस्टेंसिंग है, ये सारी की सारी हम मिलजुल करके हमको काम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये महामारी ऐसी है। तो आपको लग रहा है कि ये जो आप कह रहे हो, जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोरोना मामले बढ़ रहे हैं? ये अपने आप एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बार-बार अपील कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस बात को कहा जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या उत्तराखंड में लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी मैं बता रहा हूं आपसे। पहली बात, इसमें लापरवाही हो रही है, और ये एक आप और हमारा आपका रोज का अनुभव है। ये सभी जानते हैं, इस बात से हमारे कांग्रेस मित्र भी इनकार नहीं करेंगे। एक बात, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो मास्क ना पहनने को लेकर के पहले 100 रुपए जुर्माना था, दूसरी बार में 500 रुपए जुर्माना था, फिर तीसरी बार में 1000 जुर्माना था, इसको डबल कर दिया गया है। इसी बात को दबाव बनाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए अब सरकार इसमें बड़ा अभियान भी लेने वाली है। स्थान पर जहां पर भी कोरोना का कुछ। ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं देवेंद्र भसीन जी। सूर्यकांत धस्माना जी, देखिए कोरोना से आरोप प्रत्यारोप सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये आपकी निगरानी, हमारी निगरानी और जनता की निगरानी में होना चाहिए। आपने जो बातें कही उसका खंडन उन्होंने किया है, लेकिन आप ये बताइए कि सरकार की अभी स्थिति क्या होनी चाहिए जिससे कोरोना दूर हो, कम हो मामले, क्या करे सरकार? देखिए 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। मेरी किसी बात का वो खंडन नहीं कर पाए। वो कहने लगे 2014 से पहले क्या था। मैं आज ये कह रहा हूं कि राज्य के अंदर अगर संक्रमण की आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा, तो कौन आज संक्रमित हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके सुपुत्र संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी और मुख्यमंत्री 3 बार सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। कैबिनेट की बैठक एक के बाद एक रद्द हो रही है। प्रदेश के जो एडीजी हैं वो संक्रमित हो गए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश संगठन मंत्री थे वो दौरा करके आए, वो संक्रमित हो गए। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मिनिस्टर सतपाल महाराज, उनके परिवार के 22 लोग संक्रमित हो गए। आप आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, आप हम पे कहते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप गिनती करवा लीजिए कि हमारे कितने लोग संक्रमित हुए और आपके कितने हुए हैं। आपने मेयर को रुड़की के ज्वाइन कराया तो अपने पार्टी के मुख्यालय में मिठाई बांटी, डिस्को करा, ढोल बजाए, फूल मालाएं डाली, गले मिले, तो आप उसका कर रहे हैं। जनता के ऊपर आपने फाइन लगा दिया। करोड़ों रुपए आपने आम आदमी से ऐंठ लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने के नाम पर।
लेकिन आप ये बताइए कि आपने अपनी पार्टी के किसी नेता के ऊपर कार्रवाई करी? अगर आप कार्रवाई करते तो प्रदेश में एक संदेश जाता कि कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, कितने भी बड़े नेता हो, मंत्री हो, उसके ऊपर भी फाइन लगेगा अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, अगर वो मास्क नहीं लगाएगा। आपने विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे कायम कर दिए, लेकिन आपके पार्टी के नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। आपने कुछ नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो बात, इस प्रदेश के अंदर आज निजी अस्पतालों में जो आपने अलाउ किया है इलाज करने का, आपको पता है 10,000 रुपए प्रति बेड आइसोलेशन का, 15,000 रुपए आईसीयू में अगर जाएगा, प्रतिदिन की बात कर रहा हूं, और अगर ज्यादा बीमार है तो 18,000 रुपए प्रतिदिन। अब जिस आदमी की अगर आमदनी महीने की 12,000, 15,000, 20,000 रुपए होगी और उसके घर में 2 संक्रमित हो गए या वो खुद संक्रमित हो गया, तो आप बताइए वो कैसे इलाज कराएगा? प्रदेश की ये कह रहे हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर बहुत सारे हैं, हमारे पास आईसीयू हैं, लेकिन आज प्रदेश के अंदर जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, आप उनकी दशा देखिए। बैकलॉग 20,000 हो गया है, टेस्टिंग का बैकलॉग। आप कह रहे हैं सरकार की क्या तैयारी है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये रोज जो कोरोना का बुलेटिन आता है उसको आप चेक करिए, उसमें सारी बातें हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने हाथ ठीक है, सरकार ने सरेंडर कर दिया है, दिल्ली में भी सरकार ने सरेंडर कर दिया और सूर्यकांत जी सरकार ने भी सरेंडर जवाब कर ले दिया। लें, समय कम रह गया। देवेंद्र भसीन जी देखिए, चिंता तो है, बातें जो सूर्यकांत धस्माना जी कह रहे हैं आप इनसे एग्री हो या ना हो, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इससे आपको एग्री होना होगा। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग सार्वजनिक कार्यक्रम में किस तरह से टूटी हुई, 1 मिनट सूर्यकांत धस्माना जी, सोशल डिस्टेंसिंग सार्वजनिक कार्यक्रमों में किस तरह से लोगों ने उसका पालन किया है, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। ये बात सही नहीं है कि आपके पार्टी के लोग ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हुए, उनके नहीं हुए, इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। कोरोना यदि पॉजिटिव हो रहे हैं तो हमें चिंता उस पर होनी चाहिए, कमी तो है, इसको दूर कैसे करेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी कह रहे थे हमारे मित्र कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर मुकदमे नहीं हुए, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पार्षद भगत आप बताइए ना, बंशीधर भगत जी ने कुछ बात बता रहे हैं। सूर्यकांत जी सुन लीजिए, सुन लीजिए सूर्यकांत जी, नाम कुछ ले रहे हैं, वो हो सकता है आप ही के काम के निकल आए। 1 मिनट सूर्यकांत धस्माना जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए भाई, सूर्यकांत धस्माना जी सुन लीजिए। नहीं क्या आप इससे चिढ़ रहे हैं कि आपके नेताओं पर एफआईआर हो गई, उनके पे नहीं हुई? रूल तो आपने भी तोड़ा है, रूल तो आपने भी तोड़ा है जनाब, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कोरोना को फैलाने में। वही बताना चाह रहा हूँ, हाँ मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करते हुए अगर हमने प्रदर्शन किया तो हमारे खिलाफ आपने मुकदमा कर दिया। ठीक है, जवाब ले लें, जवाब ले लें, जवाब लेने दीजिए, जवाब तो लेने दीजिए भाई, मुकदमा कायम नहीं किया, जवाब लेने दीजिए। देवेंद्र भसीन जी, एक राज्य में 2 कानून। 1 मिनट सूर्यकांत धस्माना जी, 1 मिनट जवाब लेने दीजिए। वो कुछ नाम बता रहे थे, सूर्यकांत, देवेंद्र जी बताइए। ये कह रहा था हमारे लोगों पर वो हुई है, कार्रवाई भी हुई है, और दूसरा ये जो कह रहे हैं कि बैलगाड़ी पर यात्रा किस पर कार्रवाई हुई है वो नाम सुनना चाह रहे हैं, वो कुछ नाम भी ले रहे हैं, उन पर नहीं हुई है। मैं सुन तो लीजिए, यात्रा कर रहे थे, सड़क जाम कर रहे थे या पलटन बाजार में जुलूस निकाल रहे थे, तो क्या ये सब कुछ अच्छा हो रहा था? अपनी गलती तो मान लीजिए ना, आपने किया ना ऐसा, और आपने बहाना तो दूसरा लगाया कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामले में नहीं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हम कोरोना की स्थिति करेंगे। नहीं देवेंद्र भसीन जी, क्या बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई हुई, कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई, वो इसका जवाब मांग रहे हैं? देवेंद्र भसीन जी, आपने अपने लोगों पर कितनी कार्रवाई की? हमारे 1 विधायक और 3 पार्षद मऊ क्षेत्र के, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और मास्क ना पहनने के मामले तो कई हमारे लोग जो कार्यकर्ता शिकायत करते हैं, हमारे क्या कहते हैं जुर्माने हो रहे हैं। हमने कहा जो जुर्माना भरना पड़ेगा आपको, तो हम अपने मामले बहुत साफ हैं। अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का करता है, और भी जो उन्होंने कहा ना कि हमारे लोग अधिक संक्रमित हुए हैं, तो मेरा इस पे कहना ये भी है कि हमारे लोग चूंकि जनता के बीच में भी रहते हैं, लोग उनसे कई बार मिलने भी आते हैं, कौन संक्रमित हो गया कई बार मालूम नहीं चलता, वो भी एक कारण है जिस कारण से ये दिक्कत आई। और कुल मिलाकर केस कितने हुए अगर हम देखें तो 1 प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे 1 पदाधिकारी। देवेंद्र भसीन जी, एक सवाल है, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, मैं चाहूंगा कि आप एक स्थिर होकर आपको बात करनी होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है। देवेंद्र भसीन जी, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी पॉजिटिव पाए जाते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष पॉजिटिव पाए जाते हैं, स्टाफ और सचिवालय के पॉजिटिव पाए जाते हैं, सड़क पर जो लोग मौजूद हैं
या विपक्ष की पार्टी के जो लोग मौजूद हैं, यदि वो सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के जो गाइडलाइन उसका पालन नहीं करते हुए कोरोना फैलाने में अगर मददगार हो रहे हैं, आप कार्रवाई करते हैं, एफआईआर करते हैं, जो आपका स्टाफ है वो यदि कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, तो यहां पर किसकी जवाबदेही है? वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करता होगा, उम्मीद यही है, वो मास्क भी लगाता होगा, यही आशा की जा सकती है। फिर भी क्यों कोरोना फैल रहा है? कभी इस पर बात हुई है सरकार में? आप ठीक कह रहे हैं, इसी कारण से बंद करना पड़ा, क्योंकि लोग मिलने के लिए आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, उनमें कौन व्यक्ति संक्रमित है इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। वो कागज भी देते हैं तो कागज के माध्यम से भी संक्रमण हो सकता है। इसी कारण से सचिवालय किया गया, इसी कारण से जो है आपके नगर निगम को बंद किया सैनिटाइज कराने के लिए, और यही कारण है कि हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को भी करीब 8 दिन के लिए बंद किया कि हमारे यहाँ बहुत कार्यकर्ता आता है, कौन संक्रमित है पता नहीं चलता। कई बार ये स्थिति ऐसी भी है, आप जानते हैं कि कई बार इसके लक्षण नहीं आते, पता नहीं चलता क्या हुआ। तो इन सारी स्थितियों में हम रास्ते निकाल रहे हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल भी हम कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से अनलॉक की स्थितियां हैं, लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप यदि रास्ते सारे जो कोरोना को लेकर बनाए गए हैं उनको अपना रहे हैं, फिर भी यदि मामले बढ़ रहे हैं तो चिंता होगी। सूर्यकांत धस्माना जी, उम्मीद यही है कि विपक्ष की भूमिका, सरकार की खामियों को बताना तो है ही, ये दुनिया जानती है और होना भी चाहिए। इसके लिए आपको साधुवाद यदि आप सरकार की किसी कमजोरी को, किसी कमी को उजागर करते हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में यदि आप सपोर्ट करते रहेंगे सरकार का, उन्हें रास्ता बताते रहेंगे, तो हो सकता है कि इस लड़ाई में और हम 2 कदम आगे बढ़ते हुए जीत जाएं। समय नहीं है सर, माफी के साथ बहुत शुक्रिया आपका सूर्यकांत धस्माना जी, देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। कोरोना तो बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना बढ़ने के जो लोग दोषी हैं, जिनके चलते कोरोना बढ़ रहा है, क्या उन पर कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए, या आरोप प्रत्यारोप से कोरोना से जंग जीतेंगे, या सुविधाओं को बढ़ाकर कोरोना से जंग जीती जा सकती है? ये सोचना जरूरी है सरकार के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरों में रहने के लिए देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।